क्रिसमस और सांता क्लॉज, ये दोनों एक दूसरे से वास्तव में ऐतिहासिक रूप से जुड़े नहीं हैं। लेकिन आज यदि हम गूगल करके देखें क्रिसमस, उसमें सबसे ज्यादा सांता क्लॉज के पिक्चर्स आएंगे। गैर क्रिस्तीय हमारे भाई बहन सांता क्लॉज को देखकर क्रिसमस आ गया इस समय को वे पहचानते हैं। और बहुत सारे जगहों पर हम प्रभु यीशु के जगह पर सांता क्लॉज को आजकल रखने भी लगे हैं। वो सही है कि गलत, उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सांता क्लॉज को वास्तव में जानना बहुत जरूरी है। और आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, वास्तव में हमें सांता क्लॉज को जानना और एक सांता क्लॉज बनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम सांता क्लॉज के पीछे जो इतिहास है, वास्तव में एक व्यक्ति थे ऐतिहासिक रूप से, उनके बारे में हम जानेंगे। और एक कैसे इस प्रकार ये परिवर्तित हुआ, वास्तव में 34 सदी के एक महान संत थे, और ये कब से ऐसे होने लगा और क्यों आज ये महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि क्रिसमस और उसमें विशेष रूप से सांता क्लॉज जो अभिन्न अंग हैं, उनको हम बेहतर जानकर बेहतर उनका प्रयोग करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, सांता क्लॉज किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था। संत निकोलस इसके पीछे के महान संत हैं। संत निकोलस 34 सदी के एक महान संत जो तुर्की में जन्मे थे, लेकिन वे धर्माध्यक्ष बने थे रोम में मैरा नामक एक धर्म प्रांत के। एक कैसे हुआ, वास्तव में वे पुरोहित भी नहीं थे। संत निकोलस तीर्थ स्थल के लिए वहां बेथलेहम, यरूशलेम ये सब जाकर वे वापस लौट रहे थे। तो वहां उसके कुछ दिन पहले ही मैरा के जो धर्माध्यक्ष थे उनकी मृत्यु हो चुकी रहती है। तो उस दिन पुरोहित लोग सब वहां चर्च में एकत्रित थे। वे बोले, प्रथम व्यक्ति जो इस चर्च में प्रवेश करेगा वो हमारा संत पिता होगा। तो फादर लोग सब चुपके से वहां देख रहे थे और संत निकोलस प्रथम व्यक्ति थे जो उस चर्च में प्रवेश किए, इसलिए वे धर्माध्यक्ष बनाए गए। वास्तव में प्रारंभिक कलीसिया में इस प्रकार ये होता रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में ही उनको कैद किया गया। वो जेल में थे क्योंकि उस समय कलीसिया पर अत्याचार हो रहा था और उस अत्याचार में ये भी कैद में थे, लेकिन वे मारे नहीं गए थे। जब कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बने तो वे उनको रिलीज किए। और जैसे हम जानते हैं, नाइसियन क्रीड या नीसा का विश्वास जो हम हर रविवार हम जो प्रकट करते हैं अपने विश्वास को, वो वहीं पर बनाया गया था। वास्तव में उसकी घोषणा हुई थी, उसमें वे भी उपस्थित रहे। ये उनका छोटा सा इतिहास है। और उनकी मृत्यु हुई 350 में। हम यहीं पर उनकी जीवनी को हम छोड़ देते हैं। इसके आगे हम देखेंगे ये क्यों सांता क्लॉज के पीछे व्यक्ति माने जाते हैं। जैसे मैंने कहा, वे धर्माध्यक्ष थे, बिशप थे। उस समय का जो संदर्भ है, उस समय यदि माता पिता के पास अपनी बेटियों को शादी करा के देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता था, क्योंकि शादी में जैसे आज भी होता है, शादी में लोगों को अपनी बेटी को शादी कराने के लिए उनके पास दहेज के लिए पर्याप्त पैसा सब होना है। आज भी जैसे गाड़ी देना रहता है, बहुत सारी चीजों का नियम समाज बनाती जा रही है। यह उस समय भी रहा है, कोई नई बात नहीं, 34 सदी में भी रही ये बात। तो एक परिवार में एक पिता की 3 बेटियां थी और वे बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके लिए, उनके पिता के लिए इन तीनों बेटियों की शादी कराना असंभव सी बात थी। और जब धर्माध्यक्ष निकोलस जी को पता चला इस बारे में, वे एक दिन रात को एक कपड़े में कुछ सोने के सिक्का रखकर, जब सब सो रहे थे, वे उनके घर के खिड़की से अंदर फेंक के चले गए। जब सुबह वे उठकर देख के घर में, आप सोचिए यदि हम उस स्थिति में रहे होते तो हम आनंद के मारे उछल पड़ते, हम रो देते, क्योंकि यदि उनकी शादी नहीं होती तो तीनों बेटियां दासी बन जाती। खतरनाक स्थिति। इसी को हर साल उनकी मृत्यु के बाद उनके धर्म प्रांत के सभी विश्वासी, विशेष रूप से उनके पर्व के दिन, ऐसे बेसहारे गरीब लोगों के लिए वे गिफ्ट देते थे। तो उसके लिए एक विशेष बात यह थी कि अनजान में देना है, किसी को पता नहीं होना यह जरूरी था। माता पिता अपने बच्चों के लिए रखते थे, उनके पलंग के पास, बेड के पास, उनके अनजाने में ही।
इसलिए मैंने शुरुआत में कहा एक क्रिसमस के लिए, आज के समय में हमारे क्रिसमस मनाने के लिए सांता क्लॉस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए अनजाने में उनकी जरूरत की कोई चीज को हमें उन्हें गिफ्ट में देना है। लेकिन यहां सांता क्लॉस की बात कहां आई? हम बात किए 34 सदी की। इस बीच की जो घटनाएं हुई उसका कोई लिखित में हमारे पास कोई बात नहीं है। ये जो बातें मौखिक रूप से चली हैं वो सब जरूर चलती रही हैं, लेकिन 17वीं सदी में कुछ डच देश के जो लोग थे वे यात्रा करके, समुद्र में यात्रा करके अमेरिका गए। वहां वे इस कहानी को लेकर गए। ये जो घटना हम अभी तक सुने इसको वे वहां एक मौखिक परंपरा के रूप में वे वहां लेकर गए। वहां उस समय बहुत ज्यादा गरीब लोग सब थे, जरूर कलीसिया वहां पनपने लगी थी, तो ये लोगों के बीच में इसको विस्तार करने लगे थे। तो विशेष रूप में क्रिसमस के समय, क्योंकि क्रिसमस एक अवसर है जब सब कोई आनंद और खुशी मनाना चाहिए। एक कलीसिया भी चाहते हैं, हम हर कोई चाहते हैं, क्योंकि ये त्योहार, और यदि क्रिस्तीय हैं तो क्रिसमस सबसे बड़ा त्योहार के रूप में, एक प्रकार से नए कपड़े, खाना, ये सब जरूरी, ईस्टर सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन मनाने के रूप में, बाहरी रूप से जो मनाया जाता है वो क्रिसमस सबसे ज्यादा मनाया जाता है। तो वहां क्रिसमस के समय जो गरीब बेसहारे लोग थे उनके लिए कलीसिया, वहां के लोग निर्णय लिए कि सभी लोग जिस प्रकार उस जगह पर मेरा धर्म प्रांत में जैसे लोग किया करते थे उसकी जो परंपरा यहां पहुंची, यहां भी लोग क्रिसमस मनाने के लिए दूसरों की मदद करने लगे थे। लेकिन जैसे आज हम देख रहे हैं उनका जो रूप है, लाल रंग का कपड़ा पहने, उनके बाल सब एकदम सफेद ओस के समान, ये सब ऐसे नहीं थे। ये धीरे 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 ये जो बिजनेस का भी अंदर आया और ड्राइंग सब चला, और संत निकोलस का चेहरा और उनका भी जो वास्तव में फेस था, उनके भी बाल पक गए थे, तो उनको और इनको सब मिलाकर एक प्रकार से आज हम जो देख रहे हैं ये 19वीं सदी में ये आया। 34 सदी के संत हैं संत निकोलस। 17वीं सदी में अमेरिका गया, ये जो मौखिक रूप से ये जो घटनाएं, ये जो बातें हम उनके बारे में कहे, और 19वीं सदी में जैसे आज हम देख रहे हैं ये इस प्रकार सांता क्लॉस एक प्रकार से उनका एवोल्यूशन हुआ, वो धीरे धीरे इस प्रकार बन गए। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आज हमें एक सांता क्लॉस बनने की जरूरत है। यदि वास्तव में हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं, हमें एक सांता क्लॉस बनने की जरूरत है। मतलब जैसे ईश्वर हमारे बीच में आकर जन्म लिए, हम जरूरत में पड़े हुए थे। किस चीज की जरूरत? मुक्ति की जरूरत, और हम बेसहारे थे, और ईश्वर हमें उस बेसहारे की स्थिति से बचाने के लिए वे स्वयं मनुष्य बनकर आए, हमसे कुछ भी अपेक्षा किए बिना चुपचाप आए। आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, हमें देखना है जैसे मेरा के विश्वासीगण, अमेरिका के विश्वासीगण 17वीं सदी में जैसे जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार वे मदद किए क्रिसमस मनाने के लिए। वे देखे ये इनके पास नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए, आनंद और खुशी मनाने का समय है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, तो वे अपनी क्षमता के अनुसार सबको दिए। जो भी आस पड़ोस में जरूरतमंद लोग थे सब मिलकर उनको दिए, और वो भी अनजाने में, डिंडोरा पिटाते हुए नहीं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य कि सब कोई क्रिसमस के समय आनंद मनाना चाहिए। यदि हम भी अपने क्षेत्र में, अपने पल्ली स्तर पर, अपने परिवार में, अपने घर में, यदि हम भी एक सांता क्लॉस बन जाएं, तो मैं सोचता हूं क्रिसमस और भी वास्तव में क्रिस्त का, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव बन जाएगा। यदि क्रिसमस हम तक ही, मुझ तक ही वो सीमित है, तो वास्तव में वो क्रिसमस नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिसमस प्रभु यीशु आए मेरे लिए अकेले नहीं, ये प्रभु मेरे द्वारा अन्य एक व्यक्ति के पास, 2 व्यक्ति के पास, 5 व्यक्ति के पास, 10 व्यक्ति के पास, जितना हो सके उतने लोगों के पास प्रभु पहुंचना चाहिए। उसके लिए मुझे एक माध्यम बनना चाहिए। तो हम इस क्रिसमस में जरूर हम दूसरों को गिफ्ट देने की भी कोशिश करें, और जरूर अनजाने में दें, साथ ही हम दूसरों को, हम प्रभु यीशु को दें। उसकी शुरुआत हम अपने परिवार से करें। माता पिता बच्चों को प्रभु यीशु को दीजिए, बच्चे माता पिता को प्रभु यीशु को दीजिए, भाई बहनों को दीजिए, अपने पड़ोसियों को दीजिए। और क्रिसमस मनाने के लिए, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए यदि किसी के पास
कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करें कि वे भी प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को आनंद के साथ मनाए। यदि मानिए हम कहीं किसी के बर्थडे में चले गए, सबको खाने के लिए मिलता है, तो यहां प्रभु यीशु का जन्मोत्सव है, आपके घर में नहीं, मेरे घर में नहीं, हमारी पल्ली में नहीं, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हम सबों को एक कोशिश करनी है कि दुनिया के हर व्यक्ति उस दिन कम से कम आनंद मनाए। तो सांता क्लॉस और क्रिसमस दोनों अलग नहीं किए जा सकते, अभिन्न है, उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम आइए इस वर्ष हम जरूरतमंदों को जरूर हम अपने घर से शुरू करें। जरूरतमंदों को हम क्रिसमस के दिन आनंद मनाने के लिए हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन ये केवल क्रिसमस के लिए नहीं, हमारे जीवन काल में हर दिन के लिए होना चाहिए। तो आइए हम भी एक सांता क्लॉस बने और क्रिसमस को हर दिन मनाने के लिए, यानी हर व्यक्ति के जीवन में, हमारे पड़ोसियों के जीवन में क्रिस्त आने के लिए हम उनके लिए एक माध्यम बने। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।